एयर प्योरीफायर अलग, एयर आयनाइजर अलग होता था। प्योरीफायर सिर्फ प्योर करता था, यानी कि एयर के अंदर से पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता था, और जो एनाइन है वो क्या करता था कि हमारे पास जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको भी खत्म करता था, एयर को डिसइंफेक्ट कर देता है, यानी कि पोल्यूशन फ्री तो करता ही करता है, जर्म्स भी अटैक नहीं कर पाएंगे आपके इनसाइड वाली मटेरियल को, लंग्स तक नहीं पहुंच पाए। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक ही प्रोडक्ट के अंदर कंबाइन किया गया है और ऑप्शन दे दी गई है, एक टाइम पे एक भी यूज कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। उल्टा मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि इसका फंक्शन जो पैनल है, कंट्रोल पैनल, वो अप साइड है ताकि इन लोगों को नजर आ जाए जो सामने कैमरा में मौजूद है। यहाँ पे इसका ये फ्रंट पैनल बना हुआ है, कंट्रोल पैनल जिसका यहाँ पे बना हुआ है। ये इसके पार्ट्स पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जी हमारे पास ये है एयर इनलेट, यहाँ से एयर इन होगी और यहाँ से एयर आउट होगी, ये है एयर आउटलेट। एयर इन होगी, उसके आगे फिल्टर्स लगे होंगे, ओपन करके दिखा देते हैं अभी, और यहाँ से एयर आउट हो जाएगी। ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये इसकी टोटल बॉडी है, और अब हम इसको ओपन करते हैं कि जब सबसे पहले कस्टमर के सामने ये जाएगा तो इसी कंडीशन में होगा। हमने इसकी ये साइड वाली टेप से रिमूव करके यहाँ से इसके पॉइंट्स बने होंगे, यहाँ से आपने पकड़ के इसको रिमूव करना है। ये पॉइंट्स लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है, दोनों साइड। एक लॉक, सेकंड लॉक, इस तरीके से इसको ऊपर खींच लिया जाए तो ये इसके अंदर से फ्रंट इसका लीड जो है ओपन हो चुका है। सामने आपको इसका फिल्टर नजर आएगा जो कि पैकिंग फॉर्म में पॉलीथीन बैग इस पे लगा हुआ है, आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने इसका बैग निकालना है इसमें से, एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, बैग के साथ ही कोई यूज़ करना इसको। और ये बैग भी सिंपल पॉलीथीन बैग नहीं है, काइंडली इसको रिमूव करने से पहले देखिएगा इसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारे पास इस मटेरियल के अंदर ये देखने में तो ऐसे लग रहा है प्लास्टिक का कोई फिल्टर है, लेकिन इसके अंदर टोटल केमिकल्स लगे होते हैं। तो उसको बचाने के लिए कि ये केमिकल्स एयर में ना जाए, उसके लिए फिर इसको इस केमिकल वाले ही शॉपर के अंदर, पॉली बैग के अंदर रखा जाता है। तो ये नॉर्मल पॉली बैग नहीं है, तो ये केमिकल वाला है। जैसे हॉस्पिटल्स में हमारे पास हैजर्डस मटेरियल को अलग रखा जाता है, इसको भी हम अलग रखेंगे। ये निशानी है जी इसकी, ये यहाँ से पकड़ने के लिए है, तो ये हमेशा बाहर ही रहेगा। तो इन और आउट करने के लिए हमारे पास एक निशानी मौजूद है, तो कौन सी साइड आपने इन करनी है, कौन सी आउट करनी है। यहाँ से क्योंकि पकड़ के बाहर निकाला जाएगा तो ये साइड हमेशा बाहर ही रहेगी, तो वाइट साइड आउट साइड में और ये इन साइड। अब ये फिल्टर है, इसके ये सिंगल फिल्टर नहीं है, इसके अंदर 3 लेयर्स फिल्टर यूज हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है इसकी आउटर मैश, जिसको प्री फिल्टर कहते हैं, जालीनुमा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक जाली सी बनी हुई है बाहर वाइट कलर में जाली। ये जाली है, ये आयरन की भी यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि आयरन से लोग कंपोजिट मटेरियल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आयरन पुरानी टेक्नोलॉजी थी, लोहा वजनी चीज़ें होती थी, उसको जंग लगना, उसको डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन ये एक कंपोजिट मटेरियल है, जैसे आप लोग ग्लासेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं सेरामिक्स के, या आजकल हमारे पास हाई स्ट्रेंथ और लो वेट वाले मटेरियल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो, वज़न में कम हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग उतना ही हो जितना एक स्टील होता है। तो उसके लिए हम ये कंपोजिट मटेरियल का प्री फिल्टर यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली काम होता है कि बड़े पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना और उनको आगे तक ना पहुँचने देना। बड़े पार्टिकल्स, जैसे कोई रुई उड़ रही है कहीं पे, कोई कैट रखी है किसी ने, उसके बाल उड़ के यहाँ पे आ गए हैं, कोई ऐसे ऐसे बड़े पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास एक इसके अंदर इनसाइड फिल्टर है जिसको हैपा फिल्टर कहा जाता है, HEPA, हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, यानी कि ये केमिकल वाला फिल्टर होता है और ये 99.9% पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं जाने देगा। हवा आ रही है, सबसे पहले जाली बड़े पार्टिकल्स को रोकती है, उसके बाद हैपा फिल्टर है जो कि छोटे पार्टिकल्स को 99.9% तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हैपा फिल्टर बहुत ही एफिशिएंट है, ज़्यादातर एयर प्योरीफायर्स में यही लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इसका आउटर फिल्टर, जिसको हम कहते हैं कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर। इसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ये कार्बन के पार्टिकल्स इसके अंदर लगे हुए हैं। ये आम कार्बन नहीं है, ये एक्टिवेटेड कार्बन है, यानी कि इस कार्बन का आम कार्बन के कंपटीशन अगर कंपैरेटिव करवाएं तो इसका एरिया ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन का, पार्टिकल्स को अपने अंदर स्टिक करने का। जैसे हम कहें कि हम एयर कूलर के अंदर वाटर बॉटल, फ्रीजिंग बॉटल्स यूज़ करते थे पानी को ठंडा करने के लिए, लेकिन फिर उन बोतलों के अंदर हमने 2 सुराख इंट्रोड्यूस करवा दिए। वो इसलिए थे ताकि उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाए, सिर्फ कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही इनके अंदर भी दानेदार हमारे पास कार्बन है, लेकिन वो पोरस है, उसका पार्टिकल एरिया बढ़ा दिया गया है, वजन उतना ही है।
तो वो ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल्स को या ऑर्डर वाले पार्टिकल्स को जिनसे स्मोक आती है, जैसे मैं मिसाल दूं कि अगर ये हैपा फिल्टर सिर्फ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो कार्बन फिल्टर है ये ऑर्डर की स्मेल्स को, स्मोक को डिफरेंट पार्टिकल्स को, यानी कि जो बंदे सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं अपने रूम्स में बैठ के, तो वहाँ पे ये फिल्टर काम करेगा कि रूम के अंदर स्मेल को नहीं फैलने देता। तो 3 तरह के इसके ये फिल्टर्स होंगे, सिंगल लेयर एक ही पैकिंग में है।